क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज साइंस का टॉपिक है संक्रमणकारी और असंक्रमणकारी रोग। अब बात करेंगे संक्रमणकारी रोग की या इन्फेक्शियस डिजीज की। संक्रमणकारी रोग जैसे नाम से पता चल रहा है, संक्रमणकारी रोग वे रोग होते हैं जिसमें रोगजनक द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है या उदाहरण है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणुवीय रोग। जीवाणुवीय रोग के जो उदाहरण है इसमें निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टीबी आदि रोग होते हैं जो कि संक्रमणकारी रोग होते हैं। नेक्स्ट है वायरल रोग जो कि वायरस से फैलते हैं। इसके जो सामान्य उदाहरण है कॉमन कोल्ड या जुकाम, पोलियो ईटीसी या आदि। नेक्स्ट प्रोटोजोन, जो कि प्रोटोजोन से डिजीज होते हैं, वो भी संक्रमणकारी रोग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एमीबियासिस या पेचिश रोग, मलेरिया आदि। प्रोटोजोन में अफ्रीकन निद्रा रोग या काला आजार रोग होते हैं जो कि एक वाहक के द्वारा फैलते हैं, वो भी संक्रमणकारी रोग कहलाते हैं। इसमें वाहक मक्खी या मच्छर होते हैं। नेक्स्ट फंगल या कवकीय रोग, जो कवक से होते हैं, यह भी अत्यधिक संक्रमणकारी रोग होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो रिंग वर्म या दाद, एथलीट फुट आदि। जो फंगल डिजीज होते हैं इसमें एक व्यक्ति का संक्रमित तौलिया या कपड़ा यूज करने से या उपयोग करने से यह रोग से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। हेलमिंथिस रोग होते हैं जिसके सामान्य उदाहरण है एस्केरियासिस या फाइलेरियासिस। ये रोग भी संक्रमणकारी रोग होते हैं क्योंकि इसमें जो हेलमिंथिस पैरासाइट्स होते हैं या परजीवी होते हैं वो दूषित भोजन या पानी द्वारा फैलते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। लास्ट है एड्स या एचआईवी। एड्स भी अत्यधिक संक्रमणकारी रोग है या मोर इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि द्रवों द्वारा फैलता है, जैसे कि रक्त आदि। अब असंक्रमणकारी रोगों की बात करेंगे। असंक्रमणकारी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वे रोग जो किसी रोगजनक द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, असंक्रमणकारी रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो कैंसर और डायबिटीज या शुगर, जो कि असंक्रमणकारी रोग है। मानव में नर और मादा में दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि नर में 44 प्लस XY और मादा में 44 प्लस XX। इनको आगे दो जोड़ों में बांटा गया है। जैसे नर में 22 प्लस X और 22 प्लस Y पाए जाते हैं, जबकि मादा में 22 प्लस X और 22 प्लस X पाए जाते हैं। इसमें जो 44 संख्या है वो गुणसूत्र समान होते हैं, इन्हें कायिक गुणसूत्र बोला जाता है। जबकि X और Y जोड़ा है या पेयर है, इसे लिंग गुणसूत्र बोला जाता है क्योंकि ये मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं। अब कुछ अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण रोगों के बारे में बातचीत करेंगे या चर्चा करेंगे। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह रोग मुख्यतः मादा या फीमेल्स में होता है। इस रोग में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अर्थात मादा में 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं, जिसके कारण स्त्री या मादा
बंदेया हो जाती है। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं। यह मुख्यतः नर में होता है। इसमें एक अन्य एक्स गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे नर में स्त्रियों के समान लक्षण विकसित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणता आ जाती है। अगला रोग है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में 5वें गुणसूत्र की भुजा टूट जाती है, जिसके कारण जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसके रोने में बिल्ली के रोने जैसी आवाज आती है, इसलिए इसे क्राइडू-चैट सिंड्रोम बोला जाता है। अब मानव रोगों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए कौन सी जांच होती है या कौन सा टेस्ट होता है? इसका उत्तर है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी रोग का रोगजनक है? इसका उत्तर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का रोगजनक है? इसका आंसर है प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है? इसका उत्तर है 47। 44 प्लस एक्स एक्स और वाई अर्थात 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिंड्रोम में गुणसूत्र की त्रिगुणता हो जाती है? इसका सही उत्तर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पांव रोग किस कारण होता है? इसका सही उत्तर है हेलमिंथिस है, जो कि वुचेरेरिया ब्रैंकियोफाइटाई। वुचेरेरिया ब्रैंकियोफाइटाई नामक हेलमिंथिस से हाथी पांव रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रोग का रोगजनक होता है? इसका सही उत्तर है यार्सीनिया पेस्टिस। यार्सीनिया पेस्टिस। अगला क्वेश्चन, खसरा रोग या मीजल रोग होता है? वैसे मीजल वायरस से होता है, अर्थात विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से रोग होता है? इसका सही आंसर है रेबीज, जो कि रेब्डो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है आंत या आंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग होता है? इसका सही आंसर है कृमि से या वर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी या क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया है? इसका आंसर है आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमआर का टीका या वैक्सीन किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसकी फुल फॉर्म है मीजल्स यानी खसरा, मम्पस यानी गलसुआ और रूबेला वायरस। इन 3 वायरस के लिए या इन 3 रोगों के लिए एमएमआर का वैक्सीन दिया जाता है। सार्स, जो कि अगला क्वेश्चन है, सार्स रोग होता है विषाणु से या वायरस से? जो कोरोना वायरस है वो भी सार्स फैमिली के अंतर्गत ही आता है।
अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग होता है, इसका आंसर है फंगस से या फंगल डिजीज से। अगला क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, इसका आंसर है एंट अमीबा। पेचिश रोग यानी अमीबियासिस जो कि एंट अमीबा प्रोटोजोआ से होता है। अगला क्वेश्चन, लॉक जॉ किस रोग का अन्य नाम है, इसका सही आंसर है टिटनेस। अगला क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किस सुरक्षा हेतु दिया जाता है, इसका आंसर है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। डीपीटी की फुल फॉर्म है डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस या कुकर खांसी और टी से टिटनेस।